नमस्कार, मैं रेखांकित खेरा आप सभी का राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे जो भविष्य में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को समझने से पहले एक शब्द समझना पड़ेगा कि डिवाइस क्या होता है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए और आरामदायक बनाए, वे क्या कहलाते हैं? डिवाइसेस कहलाते हैं। मेनली डिवाइस तीन तरह के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डिवाइस, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तीनों डिवाइसेस में मेनली अंतर क्या होता है? मैकेनिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो कलपुर्जों पे आधारित होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और इससे जो डिवाइसेस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल डिवाइस। एग्जांपल साइकिल, स्कूटी, बाइक, कार, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो मोटर पे बेस्ड होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे आधारित होते हैं और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। चूंकि हमारे कंप्यूटर में भी पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड भी बोलते हैं। चूंकि कंप्यूटर पीसीबी पे आधारित है, इसलिए कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा शब्द हमने कहा कि कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। निर्देश क्या होते हैं? हमारे द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए जो भी कमांड दिए जाएंगे वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं निर्देश कहलाते हैं। निर्देश को हम कंप्यूटर में डेटा के फॉर्म में इनपुट करते हैं, ठीक है। हम निर्देश को कंप्यूटर किस फॉर्म में इनपुट करेंगे? डेटा के फॉर्म में इनपुट करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि डेटा किसे कहते हैं? डेटा का हिंदी में मतलब होता है आंकड़े। ध्यान दीजिए, डेटा की इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होती है। जब हम डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, तब हमारी इंफॉर्मेशन बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है 10। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 10 क्या है, तो हम बोलेंगे 10 एक नंबर है। लेकिन 10 से क्या जानकारी मिल रही है? कोई जानकारी नहीं। 10 रन भी हो सकता है, किसी की एज भी हो सकती है, किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं, या किसी की क्लासेस भी हो सकती हैं। तो अभी इंडिविजुअल 10 की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर इसके आगे मैं क्या लिख दूं? एज लिख दूं। अब हमें जानकारी मिल रही है कि 10 क्या है? किसी पर्सन की एज है। क्लियर? अर्थात जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन बनती है, लेकिन डेटा की इंडिविजुअल कोई भी मीनिंग नहीं होती। आपने न्यूज एंकर को अक्सर सुना होगा बोलते हुए कि अभी डेटा को एकत्रित किया जा रहा है, उसके बाद आपके पास जानकारी पहुंचाई जाएगी। क्यों? उनके पास डेटा तो रहता है, लेकिन कंप्लीट डेटा ना होने के कारण कंप्लीट जानकारी नहीं बन पाती है। इसलिए अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो डेटा का कंप्लीट कलेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड कंप्यूटर में यूज होता है आपका इनपुट। हमारे द्वारा अर्थात यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है वो क्या कहलाता है? इनपुट करना कहलाता है। और कंप्यूटर के द्वारा जो डेटा यूजर को प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आप बचपन से लेकर आज तक कंप्यूटर की तरह तरह प्रकार की डेफिनेशन सुने होंगे। इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर की रियल डेफिनेशन क्या है। आपको अलग से कंप्यूटर की कोई भी डेफिनेशन याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म में ही उसकी कंप्लीट परिभाषा। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमनली O for operating, M for machine, P for purposely,
U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, रिसर्च। C का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, ट्रेड, E फॉर इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। देखिए समझिएगा, C पर कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर कंप्यूटर क्या है? ऑपरेटिंग मशीन है। किस आधार पर ऑपरेट होती है? यूजर द्वारा दिए गए कमांड के आधार पर क्या होती है? ऑपरेट होती है। जिसको बनाने का मेन पर्पस क्या है? टेक्निकल, ट्रेड, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करने के लिए, अर्थात अनुसंधान करने के लिए, कुछ नया खोज करने के लिए। कैसे समझते हैं? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तकनीकी बोलते हैं। आप भी जानते हैं जब से कंप्यूटर आया है टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस हो पा रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पहले कहीं जाना है या किसी एरिया को देखना है, किसी उत्सव को देखना तो हमें वहां जाना पड़ता था और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन आज की डेट में आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इंस्टा में लाइव आ जाएंगे। आप कितने भी दूर क्यों ना, वर्ल्ड में किसी भी कोने में इंस्टा में आप लाइव आ जाइए, आप कंप्यूटर के माध्यम से उस जगह को डायरेक्ट देख सकते हैं। आईपीएल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। वर्तमान में आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं किसका? आईपीएल का। वो भी किसके द्वारा संभव हो पा रहा है? कंप्यूटर के द्वारा संभव हो पा रहा है। ट्रेड, अक्सर लोगों से मिस्टेक होता है कि ट्रेड को व्यवसाय समझते हैं और बिजनेस को व्यापार समझते हैं। ध्यान दीजिए, दो चीज होती है, ट्रेड और बिजनेस। ट्रेड को हिंदी में व्यापार बोला जाता है और बिजनेस को व्यापार नहीं व्यवसाय बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं और ट्रेड को हिंदी में व्यापार बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब हम बात व्यापार की करेंगे तो व्यापार 2 स्टेप में वर्क करता है, लेन और देन। हम थोक में सामान उठाएंगे और उसको चिल्लर में बेचेंगे। जब सिर्फ खरीदना और बेचना होता है तो वो ट्रेड कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेजॉन। अमेजॉन एक ट्रेडिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। क्लियर? अमेजॉन क्या करता है? कंपनियों से टाई अप करके प्रोडक्ट को लेता है और उसको ऑनलाइन क्या करता है? शॉप करता है। तो इस प्रकार की कंपनियां क्या कहलाती है? ट्रेडिंग कंपनी कहलाती है। बिजनेस में 3 स्टेप होते हैं। आप कच्चा माल उठाते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो और उसके बाद उसको क्या करते हो? सोल्ड करते हो। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो बिजनेस कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी मोबाइल कंपनियां। मोबाइल कंपनी क्या करती हैं? कच्चा माल लेती हैं, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती हैं, उसके बाद बेचती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस कहलाएगा। इकोनॉमिक्स का हिंदी मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ को संस्कृत में पैसा या रुपए कहा जाता है। अर्थशास्त्र अर्थात रुपयों का शास्त्र। आप किस प्रकार से अपने बिजनेस में रुपयों से लाभ कमा सकते हैं या अधिक से अधिक रुपए कमा सकते हैं। वर्तमान में हमारे जितने भी बिजनेस हैं सब कंप्यूटर पे बेस्ड हो गए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये जितने भी पैसों को बढ़ाने का शास्त्र है, जितने भी तरीके से हम मनी को क्या करें? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो किसके कारण संभव हो पाया है? कंप्यूटर के कारण संभव हो पाया है। इसलिए कंप्यूटर के कारण क्या आया है? इकोनॉमिक फील्ड में भी कुछ अनुसंधान, कुछ नयापन आया है। एजुकेशन, शिक्षा। अभी मैं वर्तमान में आपको जो पढ़ा रहा हूं ये भी किस माध्यम से पढ़ा रहा हूं? YouTube चैनल में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो YouTube नहीं होता और YouTube नहीं होता तो आप मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाते। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है कोरोना काल। अगर कोरोना काल में कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सारे बच्चे कहां से पढ़ाई करते? ऑनलाइन एजुकेशन किसकी देन है? कंप्यूटर की। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आजकल आप टीचर से नहीं गूगल गुरु से पूछते हैं। कोई भी डाउट होगा गूगल गुरु में लिखेंगे, आपको पूरी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर से क्या हुआ है? हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया है और हम बहुत शीघ्रता से अपने प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च, इन सारी फील्ड में कंप्यूटर के द्वारा क्या किया गया है? अनुसंधान, यानी कि कुछ नयापन लाया गया है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या बनती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, अर्थात सामान्य तौर पे कमांड से चलने वाली मशीन है जिसका वर्तमान समय में यूज किस लिए हो रहा है? टेक्निकल, ट्रेड, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर के कार्य।
कंप्यूटर का कार्य को समझने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा। आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज को। सर चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के जनक। आपको पता है चार्ल्स बेबेज सर ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बनाया था। सर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? सन 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की सबसे पहली मशीन बनाई थी। जी हाँ, सबसे पहली मशीन सन 1822 में बनाई गई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। उसके 10 साल बाद सन 1833 में 1833 में दुनिया की सबसे पहली डिजिटल मशीन बनाई गई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। कुछ लोग एनालिटिकल इंजन को ही फर्स्ट कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एनालिटिकल इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं थे, क्योंकि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो थे वो भाप से चलते थे, यानी कि स्टीम ड्रिवन मशीनें थी। क्लियर है? तो सर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? एनालिटिकल इंजन बनाया और इसके साथ एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया हमें कि यदि किसी भी मशीन में आपको प्रॉपर वर्क करना है तो उस मशीन में 5 चीजों को होना बहुत जरूरी है। वो 5 चीजें क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोल। किसी भी मशीन में प्रॉपर वर्क करने के लिए जब इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोलिंग प्रॉपर होंगे तभी कोई मशीन प्रॉपर वर्क कर पाएगी, अन्यथा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। इस सिद्धांत को दिया था सर चार्ल्स बेबेज ने और इसी सिद्धांत पे हमारे मॉडर्न कंप्यूटर क्या है? बनाए गए हैं। इसलिए सर चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अर्थात हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं? पहले इनपुट होता है। आपको मैंने बताया इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर को डेटा देना। स्टोरेज, जहां पे मेरा डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होंगे। प्रोसेस, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट, कंप्यूटर से जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ध्यान दीजिए आउटपुट में डेटा जो होगा रिजल्ट के फॉर्म में हमें प्राप्त होगा और इन चारों प्रोसेस को कंप्यूटर द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? कुछ 5 वर्क होते हैं। अब कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, डेटा में प्रोसेस कैसे करता है, उसको आगे समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा से लेके रिजल्ट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को जिस डायग्राम के द्वारा समझाया जाता है वो कहलाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दीजिए हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा जिसकी कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होती है उसको क्या करके कलेक्ट करके प्रोसेस करके अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट को प्राप्त करना ही क्या होता है? हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट कैसे किया जाता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा। अर्थात जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर रहे हैं वो डिवाइस क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, जिसके बारे में हम अगली कक्षाओं में बात करेंगे। हमारे द्वारा दिया गया डेटा इनपुट डिवाइस के द्वारा कहां जाके स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पे डेटा किस मेमोरी में स्टोर होगा? सेकेंडरी? जी नहीं, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होगा वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। और प्राइमरी मेमोरी में किस जगह पे? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे द्वारा जो डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को दिया गया है वो कंप्यूटर के रैम में जाके स्टोर होता है। ध्यान दीजिए हम करंट वर्क जो करते हैं कंप्यूटर के रैम में करते हैं। क्लियर? अब क्या होगा? हमारा डेटा कहां आ गया? मेमोरी में आ गया। अब इसमें प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं CULALU ये अलग अलग नहीं होते, ये दोनों पार्ट होते हैं प्रोसेसर का। प्रोसेसर 2 तरीके से वर्क करता है, एक कंट्रोल का और दूसरा अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का।
जैसे ही मेरा डेटा मेमोरी में पहुंचा तो हमारा प्रोसेसर का कौन सा पार्ट, कंट्रोल यूनिट का पार्ट देखेगा कि कौन सा डेटा आया है, प्रॉपर डेटा इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है, इस डेटा में किस कार्य को करना है, हमको यूजर के द्वारा से क्या कमांड दिया गया है, ये चेक करेगा कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट अदर हार्डवेयर को क्या करेगा, निर्देश देगा कि आप इस डेटा पे वर्कआउट करें। इसके बाद इसी डेटा पे अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट चेक करेगा कि इसमें कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल वर्क है कि नहीं है। भले वर्क हो या ना हो, लेकिन ALU चेक करेगा। अगर वर्क होगा तो वर्क को परफॉर्म किया जाएगा, और वर्क नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा, दोबारा कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी क्या हुआ है, इनपुट से डेटा मेमोरी में आया है और यहाँ पे डेटा में प्रोसेस का वर्क चल रहा है कि डेटा में क्या काम करना है, सही डेटा इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी पूरी डिटेल दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन जब ALU रिवर्स में जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, तो इस समय कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि डेटा में पूरा कार्य कार्यान्वित हुआ है कि नहीं हुआ है। अर्थात हमें जो कमांड मिला था वो कमांड पूरी तरह से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सीयू क्या करेगा, हमारे को जो टास्क दिया गया था वो टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो सीयू ऑर्डर देगा, कमांड देगा कि मेमोरी में जो रिजल्ट रखा हुआ है उसको आउटपुट डिवाइस में शो करे। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर से जो डेटा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, और आउटपुट जिस डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में जरूर बताऊंगा। अब डेटा क्या हुआ, रिजल्ट के फॉर्म में किसके पास आया, आउटपुट के पास आया, और आउटपुट डिवाइस में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। डेटा से रिजल्ट के बीच का कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, और जिस डायग्राम के द्वारा आपको बताया जा रहा है वो कहलाएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे को 2 + 2 करना है, मैंने कंप्यूटर को 3 डेटा दिया, 2 + 2। अब ये डेटा किसके माध्यम से दूंगा, मैं कीबोर्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से दूंगा, कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से 2 + 2 कहां गया, रैम में चला गया। अब सीयू देखेगा कि इसमें क्या करना है, यूजर ने हमें 2 + 2 नाम का डेटा दिया है जिसमें हमें क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इसके बाद जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा वो यहां पर क्या करेगा, 2 + 2 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और आंसर आएगा आपका 4। ध्यान दीजिए, ये दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क कहां हो रहा है, मेमोरी में, अर्थात रैम में ही हो रहा है। क्लियर है, 2 + 2 4 आ गया। अब फिर कौन चेक करेगा, सीयू, कि हमारे को जो टास्क दिया गया था वो टास्क पूरी तरह से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। टास्क परफॉर्म हो चुका है, आपका आंसर 4 आ चुका है। तब सीयू मेमोरी को ऑर्डर देगा कि इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसको शो करे आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस में हमें क्या दिखाई देगा, 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 4। ध्यान से देखिए, 2 + 2 = 4, ये था हमारा रिजल्ट। क्लियर हुआ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट जरूरी चीज है कि हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। सुबह उठोगे तो मोबाइल में अलार्म बजेगा, रात को सोओगे तो गाना सुनते हुए सोएंगे। क्लियर है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटर दिखाई देता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर का यूज वर्तमान में कहां हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। सबसे पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीडिया में कंप्यूटर ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं वो उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। हम पहले लेटर भेजते थे, किसी की तबीयत खराब है कुछ भी तो लेटर लिखते थे, लेटर 1 हफ्ते में पहुंचता था, और वहां से डॉक्टर जी के आते आते सामने वाला भगवान को प्यारा हो जाता था। लेकिन आज के दिन में किसी को तबीयत खराब होगी तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वीडियो कॉल करोगे, और ऑनलाइन ऑपरेशन भी संभव है।
आज की डेट में कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑपरेशन कर रहे हैं। आपका फ्रेंड किसी और एरिया में, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल में जाते हैं और उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल, फाइल सेंडिंग, ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया, कंप्यूटर के द्वारा संभव। दूसरा कंप्यूटर का यूज क्या है, बैंकिंग एरिया में। आज की डेट में आप अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे सब चला रहे हैं। ये सब किस में चला रहे हैं, मोबाइल में चला रहे हैं। और मोबाइल आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। जी हाँ, मोबाइल रियल में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। क्लियर। तो हम जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस हैं आज किसके द्वारा परफॉर्म कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये भी क्या है, आपका डिजिटल कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। इससे थ्रू क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। एजुकेशन, CBE, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। कोरोना काल में हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से क्या हो गया था, कंप्यूटराइज्ड हो गया था। तो कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करें, एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, डिजिटल हो गया है। ठीक है, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया है कोरोना काल के बाद से। स्पेशली ऑनलाइन लर्निंग बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपको कुछ भी नया सीखना है, आप YouTube में जाइए, आप गूगल में जाइए, उससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। बिजनेस, पेरोल सिस्टम हो गया, सेल्स एनालिसिस हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर डिटेल हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेनेंस हो गया। ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है आज की डेट में, कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। शेयर मार्केट पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित है। अगर एक दिन भी कंप्यूटर बंद हो जाए शेयर मार्केट का, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। मार्केटिंग, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सामने वाले पर्सन तक पहुंचना होगा। जितना लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा, हमारे मार्केटिंग उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। आज की डेट में कंप्यूटर के द्वारा हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। क्लियर है। आप YouTube में बहुत सारे चैनल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो क्या है, मार्केटिंग एक पार्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशली मीशो, अमेजॉन, जोमेटो, ये सब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग का ही एक पार्ट है जो कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट में बजट मैनेजमेंट हो गया, टैक्स पेमेंट हो गया, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट काम हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म हो गया गवर्नमेंट जॉब्स के, ये सब किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा। मिलिट्री में मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस, रडार सिस्टम, ये सब भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। इसके अलावा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, AI, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, ये सब किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर में ECG रिपोर्ट, डायग्नोसिस, जितने भी काम होंगे आज की डेट में कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर जो है इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या, जिसका मीनिंग क्या होती है, कंप्यूट करना, अर्थात गणना करना। क्योंकि पूर्व समय में कंप्यूटर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 20% काम जो कंप्यूटर का मैथमेटिकल होता है और 80% काम जो होता है कॉमर्शियल होता है। तो इसलिए आज की डेट में कंप्यूटर एनीवेयर है 100%। ये थी आज की छोटी सी क्लास, आपको कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।